अब बात करेंगे सियासत की। जी हां, उत्तर प्रदेश में सियासत को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि गरमाई हुई है और पोस्टर वॉर का जो सिलसिला है वो चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक लगातार कई पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। अब एक नया पोस्टर सामने आया जिस पर लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल हरियाणा के चुनाव के दौरान एक नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए। इसी नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले 27 का सत्ताधीश वाला पोस्टर लगाया इसके काउंटर में। वहीं योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने ना बटेंगे ना कटेंगे वाला पोस्टर जारी किया। अब एक और नया पोस्टर सामने आ गया है जिसमें जुड़ेंगे तो जीतेंगे लिखा हुआ है। यह पोस्टर लखनऊ के राजभवन चौराहे पर लगा है। समाजवादी पार्टी के विजय प्रताप यादव ने इन पोस्टर्स को लगवाया है। ये पोस्टर आप देखिए। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है इस वक्त गरमाई हुई है। लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ओर से ये जो पोस्टर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी काउंटर कर रही है बटेंगे तो कटेंगे को लेकर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से नारा दिया गया था। हरियाणा में इलेक्शन के दौरान ये मुद्दा छाया रहा। महाराष्ट्र में अब इसका जिक्र हो रहा है। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ बटेंगे तो कटेंगे लिखा हुआ है। एक मैसेज ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था कि आप अगर बढ़ जाएंगे तो जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वही हिंदुस्तान में बहुसंख्यकों के साथ होगा। लेकिन इसका काउंटर समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है लगातार। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर भी हमने देखा उनके कार्यालय के बाहर, समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर पोस्टर्स लगाए गए थे जिसमें 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को बताया गया। हालांकि इसके जवाब में निषाद पार्टी की ओर से भी पोस्टर्स लगाए गए थे और अब समाजवादी पार्टी ने एक और पोस्टर जारी किया है जिसमें जुड़ेंगे तो जीतेंगे लिखा हुआ है। तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तीनों पोस्टर्स आप देखिए, समझिए। उत्तर प्रदेश की सियासत अभी इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। पोस्टर पॉलिटिक्स में अब तक क्या हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे का नारा सीएम योगी की ओर से दिया गया। महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश को 27 का सत्ताधीश कह दिया। वहीं सपा के पोस्टर में ना बटेंगे ना कटेंगे का अब ये पोस्टर जारी हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक और नया पोस्टर लॉन्च कर दिया है और इस नए पोस्टर में लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी पीडीए को एकजुट करने की बात अखिलेश यादव के समर्थक कर रहे हैं। उधर निषाद पार्टी की ओर से भी पोस्टर जारी हुआ। 27 के खेवन हार्स में लिखा गया जो कि 27 के सत्ताधीश के काउंटर में था। उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार अब पोस्टर्स पर हो रही है। पोस्टर वॉर चल रहा है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र इलेक्शन में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं। उससे पहले ये सियासत क्या रंग लेकर आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी वार पलटवार का ये जो दौर है पोस्टर के जरिए चल रहा है। अलग अलग स्लोगन्स दिए जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सबको एकजुट रहना है, तो दूसरी ओर ये कहा जा रहा है इसके काउंटर में कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये नया पोस्टर समाजवादी पार्टी की ओर से जारी हुआ है। राजीव ओझा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, पोस्टर पॉलिटिक्स में अब एक नया पोस्टर लॉन्च हो गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। कहां पर जाकर विराम लगेगा? बटेंगे तो कटेंगे इस तरह से छाया हुआ है। पहले हरियाणा, महाराष्ट्र में पोस्टर लगाए गए और अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। जी, दरअसल समाजवादी पार्टी की घबराहट इसमें देखी जा रही है। जो उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, इसमें समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के भरोसे है और भाजपा ने भी इस नारे में से पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने का अभियान छेड़ रखा है। उसने 4 पिछड़े वर्ग से अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। समाजवादी पार्टी अपने इस पोस्टर वार के जरिए लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पिछड़े और अल्पसंख्यक पूरी तरह उसके साथ हैं। यह घबराहट पार्टी की इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस इस बार चुनाव में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो रही है। इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस और सपा का अलायंस था जिससे मुस्लिम मत एक तरफा दोनों दलों को मिले थे। इस बार कांग्रेस की सीधी सहभागिता न होने से समाजवादी पार्टी थोड़ा डरी हुई है। लगातार पोस्टर वार के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि पिछड़े और अल्पसंख्यक उससे दूर नहीं हुए हैं और उस चुनाव में भी पूरी तरह उसके साथ रहेंगे। ये ताज़ा पोस्टर विजय प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के देवरिया के नेता हैं। उन्होंने राजभवन से समाजवादी पार्टी कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर लगवाया है। तो पार्टी चाहती है कि पोस्टर के जरिए लगातार ये चर्चा बनी रहे और उसके पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट पार्टी से छिटक कर दूर न चले जाएं, ताकि उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर उसका प्रदर्शन खराब न हो जाए। क्योंकि इस चुनाव में अगर प्रदर्शन खराब होता है
तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। राजीव, इस घबराहट की वजह क्या ये भी है कि आरएसएस की ओर से भी सपोर्ट मिल रहा है बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का, और दूसरी ओर बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से भी इसको सपोर्ट किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि एक है तो सेफ है को गलत बताया जा रहा है, यानी वो भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे थे। ये जो पॉलिटिक्स है वो पूरे महाराष्ट्र में चुनाव में छाई रहेगी, वहां पर भी समाजवादी पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक रहेंगे नेक रहेंगे अपने नारे के साथ हिंदू समाज को पहले की तरह हमेशा एकजुट रखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि पिछड़ों के वोट में कोई पार्टी दूसरी सेंध लगा सके। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी में घबराहट है और भाजपा लगातार पिछड़ों को लामबंद करने के लिए एक रहेंगे नेक रहेंगे इन नारे को आगे बढ़ा रही है। जी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिसे पीडीए समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, इसी को काउंटर करने का जो प्रयास किया गया हरियाणा में, बीजेपी को उसमें सफलता मिली है और यही जो फॉर्मूला है बीजेपी का वो उत्तर प्रदेश में भी लागू करने वाली है। क्या यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो समर्थक हैं, वो बौखलाए हुए हैं? जी बिल्कुल, हरियाणा के चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी का मोराल बहुत हाई है। उसके कार्यकर्ता एक बार फिर से उत्साहित हो गए हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान जो थोड़ी सी पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा आ गई थी, तो हरियाणा चुनाव के बाद से फिर से उनका मनोबल बहुत हाई हो गया है। इसलिए पार्टी अपने वोट बैंक में किसी तरह का सेंध नहीं चाहती है और खासकर पिछड़ों के वोट में किसी भी तरह की सेंधमारी पार्टी को पसंद नहीं है। इसलिए पार्टी लगातार अब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारे को बुलंद कर रही है और हिंदू समाज के वोटरों को एक अपने साथ जोड़े रहना चाहती है। एक तरीके से जुड़ेंगे तो जीतेंगे का भी मैसेज वही जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा था ना बटेंगे ना कटेंगे, लेकिन अब घूम फिरकर वो अलग अलग नारे यहाँ पर दे रहे हैं। आगे भी हम इस पर बातचीत करेंगे। राजीव, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी, वह उत्तर प्रदेश के देवबंद की बात करेंगे, जहां गांव भायला से दिल दहला